श्रेया ये इंडिया विक्स देखिए किस तरीके से रखिएगा एक बार इंडिया विक्स वापस और करीब करीब 22% का उछाल। ये ना डेजा वू की फीलिंग आ रही है। देखिए एक ना एक दिन तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगना था और आज सुबह अच्छी बात ये रही कि गैप डाउन जो था ना सुबह वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, प्लीज़ मेरे ग्राफिक्स प्ले करिएगा सेकंड पार्ट। तो ये एक हमको लॉन्ग ट्रेड से एक ठीक ठाक एग्जिट मिला। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आज सुबह हमने एक व्यू भी लिया था कि अभी के लिए एक ट्रेड मिलेगी आपको, वो भी शॉर्ट साइड पर। जहाँ पर भी रिकवरी फेल हो वहाँ पर शॉर्ट करें। आज सुबह हमारा व्यू यही था ना कि 200 पॉइंट गैप डाउन में मत शॉर्ट करिए, मार्केट में रिकवरी आएगी, वो रिकवरी जहाँ पर फेल हो वहाँ पर इसको शॉर्ट करिए। एक बार जरा वापस वो स्टेटमेंट्स रखिएगा जरा और बिग ब्रेकिंग में रखिएगा, क्योंकि ये साथ साथ ही चलते रहे और डोनाल्ड ट्रंप की फुटेज भी चलाते रहिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एक ट्रंप फैक्टर जो था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था जो अब वापस ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल और जिस तरीके से इंडिया विक्स, जिस तरीके से ये मूव्स आए हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। 1:30 बजे तक लग रहा था कि मार्केट में मूव्स नॉर्मल हैं, 1:30 बजे तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, और 1:30 बजे तक लग रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट है ना, इस पर उन्होंने जो बात कही है कि MOU ख़त्म हो चुका है, एक तरीके से वो एक मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप मोर और लेस सीज फायर खत्म होने का रिस्क है, और सीज फायर खत्म होने का रिस्क है। तो अब ये देखिए कच्चा तेल की 78 आ गया एकदम से, कहाँ 70-60 की लोग बात कर रहे थे, है ना। और आज सुबह हमने एक बात की थी कि 80 जाने का रिस्क है। ठीक है, अब हमारे चाहने से दुनिया थोड़ी ना चलेगी। हम तो चाहते हैं कच्चा तेल 60 हो जाए, हम तो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, हम तो चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे, लेकिन वो हमारे चाहने से नहीं होगा। रियलिटी ये है कि कल हमले हुए, नए बड़े हमले हुए, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई, और आज जो स्टेटमेंट आई ना इन पर्टिकुलर, आई थिंक क्यों मार्केट पिछले आधे घंटे में टूटा है, क्योंकि जो पिछले आधे घंटे में स्टेटमेंट्स आई है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती उस लेवल की स्टेटमेंट्स हैं वो। जिस जो स्टेटमेंट्स हैं लास्ट की 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उस वजह से अब देखिए ये बाज़ार अब लेवल का नहीं है, अब ये बाज़ार वापस इस सेंटिमेंट का है। लेवल का बाज़ार अब तक था क्योंकि अब तक ये वाला रिस्क खत्म हो चुका था, और इसी के लिए मैं फिर कहूँगा एक बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आज हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, सुबह खुलते ही लगा, फिर भी 24,250 एक अच्छा लेवल था एग्जिट करने के लिए। वहाँ पर भी आपने एग्जिट किया होता तो वहाँ से अब देखिए वहाँ से और 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट अब तो एक रिस्क रहेगा कि सीरीज़ के पहले दिन का जो लो था 23,895 का लेवल था, वो मुझे एग्जैक्टली याद है, 23,895 सीधा एक ही कैंडल में आप उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए, अब 10 डे तो छोड़ दीजिए, आप 20 डे के भी नीचे आ गए हैं। आप एक बार निफ्टी बैंक लेकर आइए जरा, और करीब करीब 57,000 के करीब आ चुके हैं। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स एक बार रिफ्रेश करके चलाइएगा, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 437 पॉइंट नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, और नैस्डैक फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे हो चुके हैं अब। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में इस तरीके की गिरावट आ रही है। एशियन मार्केट्स में बड़ी गिरावट है, यूरोपियन मार्केट्स सबके सब बड़ी नीचे। एक बार दिखाइए जरा, सब दिखाते रहिए प्लीज़, फायर करते रहिए सारी मार्केट्स, और ज़रा नीचे भी टिकर टीम को बोलिए जरा प्लीज़ ये सब डेटा पॉइंट्स फ्लैश करने को। कॉस्पी देखिए 5.5%, खैर कॉस्पी तो एक अलग लेवल की मार्केट है। यूरोपियन मार्केट्स लेकर आइए एक बार जरा, देखिए यूरोपियन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। यूरोप लेकर आइए एक बार जरा, ये देखिए यूरोपियन मार्केट्स, सारी मार्केट करीब करीब 1-1.5% के करीब नीचे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए US मार्केट देखिए, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी देखिए ये स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कशन है, कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब स्वाहा हो गए, और देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ना काम करते हैं जब मार्केट में इस तरीके के रिस्क फैक्टर ना हो, इस तरीके की ग्लोबल शोर हल्ला ना हो। जब इस तरीके की चीज़ें, उसमें कोई रिस्क फैक्टर काम नहीं करते हैं।